बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, उल्टा चक्कर चल पड़ा है और असासे मुंजमद होने तक, एसेट्स फ्रीज होने तक बात पहुंच गई है। चंद घंटे पहले तक जो लोग स्क्रिप्ट के मुताबिक वापसी की तैयारियां कर रहे थे, इक्तदार पर बराजमान होने के लिए तैयार हुए बैठे थे और यहां तक कि अपना कौम से पहला खिताब तैयार करके बैठे थे, अब उन्हें अपनी अपनी पड़ गई है और आज लटके चेहरे उतरे चेहरे जो हैं वो पूरी की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। और इस सब के अंदर वही बात याद आती है कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। नवाज शरीफ की जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसमें पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस जो पिछले 2-3 महीने के अंदर उनके चेहरे पर आया था वो सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। और इस सब के अंदर शरीफों और जरदारियों पर कहर किस तरह से टूटा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। इमरान खान साहब अटक जेल में कैद हैं और मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अटक जेल का कैदी नंबर 804 अब भी बहुत बड़े बड़े ताकतवरों पर और उनके मंसूबों पर भारी पड़ रहा है। उसके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, उस पर भी बात करते हैं। खान साहब के हवाले से भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। नाज़रीन किराम, 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ, कासिम और सलमान के साथ बात करवाने का ऑर्डर जारी हुआ। जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त जमा करवाई कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत करें। ये जो सुपरिटेंडेंट है ये बात क्यों नहीं करवा रहे, और उन्होंने ये कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आप बात करवाएं इमरान खान साहब की, और जो रिपोर्ट है वो 15 सितंबर तक जमा करवाएं, 14 तक बात करवाएं। अब क्या हो सकता है इस मुल्क के अंदर जुडिशियल ऑर्डर्स या अदालती अहकाम, वो हर अदालती अहकामात में से हर उस हुक्म पर अमल दरामद होगा जो इमरान खान के खिलाफ है। अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अटक जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करने के मामले में जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया है। अटक जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर अदालत में जवाब जमा करवाया, जिसमें जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने से इनकार कर दिया है। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने जवाब में कहा कि जेल कवानीन इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। कवानीन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट के मुलजमान को टेलीफोन की सहूलत नहीं, लिहाजा टेलीफोन से मुतल्लिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वैसे खिलाफ वर्जी तो अदालती हुक्म की गई है। सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का खत भी अदालत में जमा करवाया, जिसमें कहा गया है कि प्रिजन के जो कवानीन है 1978 के मुताबिक कैदियों को बैरून मुल्क टेलीफोन पर बातचीत की इजाजत नहीं। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अटक जेल के सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब किए हैं, लेकिन आपको पता है कि होना क्या है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, ऑब्वियसली आपको एक और चीज़ मैं ये बता दूं कि नैब की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई, मैंने ये खबर आपको कुछ घंटे पहले दे दी थी, अब वो रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। नैब बलूचिस्तान के हवाले से लिस्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन अफेक्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट, और इस सब के अंदर इंक्वायरीज जो है उनमें जो चौथे नंबर की नैब बलूचिस्तान की तरफ से इंक्वायरी है वो अनवारुल हक काकड़, सेनेटर बलूचिस्तान, कोयटा एंड अदर्स, केस नंबर नैब 2018 1102148197, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय एक्यूमुलेटिंग एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। यानी कि इनके हवाले से ये चीज सामने आ रही है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, जो कि सेनेटर हैं, और इनके हवाले से बताया गया है कि इनका केस, क्योंकि इनके आमदन से ज्यादा असासे जो हैं उनका केस था और ये बेसिकली लेस देन 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से कम की करप्शन थी, इसलिए ये इनका केस जो है वो वापस ले लिया गया था, लेकिन अब इनका भी खुलेगा। अब यहां पर एक तरफ तो 2-3 थ्योरीज हैं, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस एक्ट के बाद ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले या उनकी सोच और उनके जहन को भांपने का दावा करने वाले अशखास जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस फैसले को, वाहिद जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला है रिसेंट टाइम्स में, जिसे वो फतह कह रहे हैं मुल्क के अंदर एक सिस्टम की और आइन और कानून की और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा उसे मूव जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं वो अब आपने नुकात समझने हैं। बेसिकली
आप गेम समझें, गेम प्लान समझें। निगरान वजीर आजम जो हैं उन्होंने आप देखें इलेक्शन वाले मामले के ऊपर, सदर वाली बात के ऊपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी। वजारत कानून और निगरान हुकूमत ने सदर के इकदाम के बरखिलाफ अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़े बता दिया। जहां पर उन्होंने बताना होता है वो बता देते हैं। लेकिन अब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नैब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजारत कानून की राय आने के बाद हम रद्द-ए-अमल देंगे। और इन्होंने कहा कि जी इंतखाबात की तारीख का तयन वही निगरान हुकूमत का काम नहीं है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं और भी बहुत सी बातें की हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे लिए अहम इसमें टेक अवे है कि इन्होंने गुरेज किया है। अब एक जानिब तो देखना यह है कि यह मामला टर्न डाउन तो नहीं होता और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और जारी बात है अगर प्रैक्टिस वो जो प्रोसीजर एक्ट है जिसकी अब फुल कोर्ट ने समाअत करनी है वो आ जाता है और उसके ऊपर स्टे खत्म हो जाता है, तो फिर अपील का हक मिलेगा। अपील में बेंच जो है, अब वो सवाल पैदा होता है कि जस्टिस बंदियाल को कौन रिप्लेस करता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने आज के इस फैसले से इख्तलाफ किया, उनका एक तो 58 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह फैसला खुद तहरीर किया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल है, और इसमें इख्तलाफी नोट समझना जरूरी है। ये आपके सामने मैं रख देता हूं, आगे जाके ये इंपॉर्टेंट होगा। मेरी राय में बुनियादी सवाल नैब तरामीम का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के फैसले का है। पार्लिमानी जमहूरियत में यह आइन की अहमियत और रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। यह इस अदालत के गैर मुंतखब जजेस के इख्तियारात की हद बंदी का भी मामला है। 55 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी जारी किया गया, और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये कही है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी जो किस तरह से गैर मुंतखब जो जजेस हैं वो एक मुंतखब पार्लिमान के ऊपर ये फैसला दे सकते हैं, और एक ऐसे शख्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब की तरफ इशारा है जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ है, यानी पार्लियामेंट को बिल्कुल वो नहीं मानता और कहता है कि हमने पार्लियामेंट से इस्तीफे देने हैं। तो एक ऐसे शख्स, अब ये आप नुक्ता समझें और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जारी बात है कि देखते हैं कि क्या मामला है। और इन्होंने इस सब के अंदर भी कहा कि गैर मुंतखब जजेस पर मुश्तमिल होती है अदालत के दायरा इख्तियार का सवाल जो है, इख्तलाफ की तफसीली वजूहात बाद में तहरीर करूंगा, यानी अभी देयर इज मोर टू कम, मजीद कुछ आएगा और मजीद बहुत कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब यहां पर एक तरफ तो नून लीग जो है उसने जश्न मनाने का फैसला कर लिया है, ऑल्दो जिस तरह के इनके चेहरे उतरे हुए हैं, इनकी रात का सारा फसाना बता रहे हैं कि इनके साथ क्या गुजरी है, और एक और जुम्मा नून लीग के ऊपर कितना भारी गुजरा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। जरदारीज का मैं समझता हूं कि उन पर भी ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन से एनआरओ एंड पे बचा था वो भी दबड़दूस हो गया। और इस सब के अंदर नून लीग ने तो जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट पर कल यौम निजात मनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन निजात इतनी आसानी से इन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और इस सब के अंदर आप देखें कि कामरान खान साहब जो हैं वो बड़ा ताकतवरों के भी करीब समझे जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं नवाज शरीफ साहब की वीडियो दिखाता हूं आपको। जो कामरान खान साहब हैं वो लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रहे हैं कि स्टेट ने ये एक बार किया है, अक्रॉस द बोर्ड कोई इलेक्शन लड़ नहीं सकेगा। बड़े बड़े सियासतदान जो है उन्होंने अपने, और इसमें उन्होंने एक और बात कही कि ये नेशन का जो बड़े वो मगरमच्छ हैं, बड़े करप्ट लोग हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के, वो अपने आप को एनआरओ दे रहे थे, और स्टेट का करप्शन के खिलाफ एक नया अज़्म है, उस अज़्म के तहत इनके साथ अब जो होना है। और इसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट हैं चेयरमैन नैब, वो एम्पावर्ड हो चुके हैं, और अब वो अपना असल वो दिखाएंगे कि उनके, वो अपने मसल्स दिखाएंगे, क्योंकि उनके तो हाथ पांव बांध दिए थे इस नैब तरमीम ने। ये सारी बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने वापस भी आना था, मियां जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते थे, बढ़ के मारते थे। और कल इन्होंने ख्वाजा आसिफ इनके साथ, और जिस तरह की इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो जो एक ये वो इमरान के साथ मिलता जुलता एक गाली वाला एक इन्होंने लफ्ज बनाया, मैं वो अदा नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ मतलब जजेस को वो कह रहे थे ये इनकी वर्थ रह गई हुई है, ये इनकी नेशनल लेवल के ये लीडर्स हैं नाम नेहाद। आप जरा नवाज शरीफ साहब का ये क्लिप देखें और इनकी हालत देखें कि इनकी हालत हो क्या गई है। ये सब नैब तरमीम की है, चीफ जस्टिस ने आज बड़े अनोखे फैसले किए, ये सब क्या कहेंगे? ये सब साकिब निसार, अफसर सईद खोसा और अता बंदियाल के मुतनाज़ा सियासी फैसलों को इजाला कैसे मुमकिन है सर? ये सब चीफ जस्टिस ने आज फैसले किए हैं नैब तरमीम। सर ये जजेस के मुतनाज़ा फैसलों का सर इजाला कैसे मुमकिन है सर?
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देख लिया। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो ये तो फिर दिस शॉर्ट 40 सेकंड्स क्लिप इज़ वर्थ 1 बिलियन वर्ड्स। इसमें हज़ारों बातें की जा सकती हैं, लेकिन हर चीज़ इनकी तो वही बात है कि सारा प्लान उजड़ के रह गया है। और अब जाहिर बात है काजी भाई जीसा साहब पे नजरें तो हैं, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन उसमें ये लग रहा है कि हालात इस तरह के बना दिए गए हैं कि अब इनके लिए कोई इसमें राह फरार नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बहुत से लोग जो करीब हैं और ये बड़ी दिलचस्प बातें कहते हैं, और आज इन्होंने ये बात कही है कि जी ये कामरान खान साहब कह रहे हैं कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर नुमान सईद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड कामरान खुर्शीद, मेजर जनरल शाहिद परवेज और ब्रिलियंट नैब के जो इन्वेस्टिगेटर हैं इरफान मंगी, उनके लिए आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज का हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसने एक जो मंसूबा है वो नाकाम बनाया पॉलिटिकल एलीट की तरफ से अपने खिलाफ केसेस जो हैं वो माफ करने के लिए। और इस सब में बहुत सी चीजें और भी इन्होंने लिखी और इसमें इन्होंने कहा कि ये डूजियर्स और फाइनेंशियल करप्शन, मिलिट्री एलीट और इस सब के अंदर। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की और बहुत सी चीजें अब खुलेंगी और नवाज शरीफ साहब के जो वॉल्यूम्स हैं कुछ और भी खुल सकते हैं और बहुत से मामलात जो है वो बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि लिखते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तोशाखाना लूटमार रिट सिर्फ इमरान खान के लिए मखसूस नहीं रहेगी, क्योंकि नामी ग्रामी तोशाखाना केस में जिसमें मुबैना तौर पर शाही तोहफे में मिली मर्सिडीज गाड़ियां हथियाली गई थी, नवाज शरीफ इश्तिहारी मुल्जिम है। नवाज शरीफ इश्तिहारी थे इसके अंदर, जो अब वापस हो गया है, और नाम ये जो तोशाखाना वाला है। जबकि आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी मरकजी मुल्जिमान में है। इस केस के मुल्जिमान में एजी मजीद अनवर मजीद भी शामिल हैं। वतन वापसी पर नैब पर लाजिम होगा कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके तोशाखाना केस का पीछा ना छोड़ा जाए, तोशाखाना केस के पीछे लग जाया जाए और नवाज शरीफ साहब को पकड़ लिया जाए और कोई नहीं छोड़ना। इसके साथ ही साथ दिलचस्प बात ये इन्होंने लिखी कि शहबाज शरीफ, अब नवाज शरीफ के लिए तो माइनस हो रहे हैं, शहबाज शरीफ के लिए भी इसके अंदर बुरी खबर है, जो कि खुद को डी फैक्टो एस्टैब्लिशमेंट का लाडला समझे बैठे थे। वेरी बैड न्यूज। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज and other family members, मोहतरम इसहाक डार साहब, यूसुफ रजा गिलानी एंड आसिफ अली जरदारी और ये सब NAB officials have just told me your hard-earned assets are going to be frozen again. कामरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे NAB के सीनियर अफसरान ने कहा है कि आपने जो इतनी मेहनत से असासे बनाए हैं वो दोबारा मुंजमे धोने जा रहे हैं। किस किस के? सुने, सर धुने। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी, मजीद अनवर, ये जितने लोग हैं, और इस सब के अंदर आपको मैं ये बता दूं, लिखा है कि अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द नैब विल स्टार्ट रीफ्रीजिंग ऑफ योर एसेट्स ऑन मंडे। नैब इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? ये एक बड़ा वाज़े इशारा है, बड़ा क्लियर मैसेज है कि होने क्या जा रहा है और क्या पक रहा है अंदर खाते और क्या होना है और किस तरफ को ये मामला जाना है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी आ चुकी है और अब इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या होना है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।